नमस्कार बच्चों। आज हम सब हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत गद्य का दूसरा लेसन बाजार दर्शन इस निबंध को पढ़ेंगे। इस निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन लेखक ने प्रकट किया है। लेखक ने शाहरुख में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं। इस पाठ को हेडिंग रूप में जानते हैं कि लेखक ने किन किन पॉइंट पर बल दिया है, किन किन पॉइंट को उकेरा है इस निबंध में। तो पहला पॉइंट है मित्र द्वारा फालतू खरीद। इसमें लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज़ खरीदने गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने अपनी श्रीमती जी पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व भी है, मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। कुछ लोग बचाते हैं, वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं, खुश रहते हैं। तो मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। अगला पॉइंट है बाजार का आकर्षण। फालतू खरीद का एक अन्य कारण क्या है? बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है, वह ऐसा सजा होता है कि बेहयाई हो जो न इसमें फंसे। यानी ऐसा आकर्षण, बाजार अपना आकर्षण ऐसा लुभावनेपन में ऐसा दिखाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा, बिरला ही होगा जो इस बाजार के आकर्षण जाल में न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है, वह लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है परंतु आग्रह नहीं। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव पर खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। अगला पॉइंट है दूसरे मित्र का अनुभव। लेखक यहाँ अपने दूसरे मित्र के अनुभव के विषय में बताते हैं कि इनका एक और मित्र है जो दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे, मगर बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी न ले पाया। मतलब कहने का अर्थ है कि लेखक के जो मित्र ने बताया कि बाजार में तो हर चीज़ ही लेने लायक है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था कि शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और ही चाहे घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम ही या गति ही नहीं होती। तो अगला पॉइंट में लेखक इस बात को बताते हैं कि बाजार का जादू। बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। यहाँ लेखक ने खाली मन को बताया है कि यदि मन खाली हो तो बाजार का जादू उसे खींच लेता है। खाली मन होने पर सब और निमंत्रण पहुंच जाता है, पर सब चीज़ें खरीद लेने का मन होता है। परंतु जब जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती है। यानी यहाँ लेखक ने आधुनिक उपकरण के विषय में बताया है। हाँ, इससे स्वाभाविक और अभिमान बढ़ता है, संसार का जकड़ भी बढ़ती है। जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाने से पहले मन खाली न हो, मन में लक्ष्य होना चाहिए। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना। खाली मन और बंद में क्या अंतर है, इस विषय पर जानते हैं। लेखक के अनुसार बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। लेखक यहाँ कहते हैं कि शून्य यानी खाली मन से तात्पर्य ये नहीं कि शून्य हो, क्योंकि शून्य तो सिर्फ परमात्मा जो होते हैं उन्हीं के है। यानी न्यूट्रल हो जाना, समाप्ति की ओर होना। मनुष्य तो अपूर्ण है, पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है और जो अनंत है। इसलिए
इसमें इच्छाएं उठेगी ही। मनुष्य अपूर्ण है तो मनुष्य का स्वाभाविक है कि इनके अंदर इच्छाएं जगती है। इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है या लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना ही हठ योग है। इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता को बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बलपूर्वक न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमाने की छूट न मन को देनी चाहिए, क्योंकि वह ही अखिल का अंग है। अगले हेडिंग में भगत जी का किस्सा सुनाते हैं। लेखक बताते हैं कि इनके एक पड़ोस में एक भगत जी ही रहते हैं। वो चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भाव प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। जो ही 6 आने की कमाई पूरी हो, वे शेष चूरन को अपने सामने आगे आसपास के बच्चों को बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते, परंतु बाजार का जादू उनके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे की जरा भी दया नहीं आती या पैसे के प्रति इनका मोह नहीं होता। अगले में भगत जी के बाजार के बारे में दृष्टिकोण क्या है। एक दिन भगत जी और लेखक की भेंट होती है। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे थे। वे बाजार में खुली आंख आते जाते थे। बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का भी भाव है, विद्रोह का नहीं। आशीर्वाद का भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें या कहीं चांदनी बिछी रही तो बिछे रहें, उनका वो कल्याण ही चाहते हैं। अंत में लेखक बाजार की सार्थकता को बताते हैं कि लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग या मतलब खरीदना पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों के परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र है। तो बच्चों, यहाँ आप लोग को ये बाजार दर्शन निबंध का सार समझ में आया होगा। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। एक तो प्रश्न हम आप लोग को बताएंगे। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इसका उत्तर है बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। इन अधिकाधिक वस्तुओं के संग्रह से मनुष्य समाज में अकेला पड़ने लगता है। इससे झूठ, कपट, धोखा बढ़ता है। व्यक्ति जादू के इस सम्मोहन में अपनी विवेक शक्ति भी खो देता है। लेकिन जब यह जादू उतरता है तो व्यक्ति संयमशील हो जाता है। वह केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने बाजार में जाता है और शैतान के जाल में नहीं फंसता है। वहाँ चाह और तृष्णा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। उत्तर समझ में आया। अगला प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है।
क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? इसका उत्तर देखते हैं। भगत जी केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार कमाते हैं तथा उसे खर्च करते हैं। उनमें संचय की प्रवृत्ति नहीं है, उनका अपने मन पर नियंत्रण है। भगत जी का यह आचरण हमारे समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। दिखावे की प्रवृत्ति समाज में असंतोष, कपट, शोषण को बढ़ाती है। पैसे की पावर बाजार में व्यंग शक्ति का पोषण करती है। व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक वस्तुएं अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है तो उसका समाज से लगाव हट जाता है, व्यक्ति असंयमी हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में भगत जी का व्यक्तित्व समाज के लिए अनुकरणीय और शांति स्थापना में सहायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? प्रश्न है। बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ों की बजाय अपनी मनी पावर दिखाने के लिए बाजार से माल खरीदता है तो वहाँ भी बाजारूपन होता है। इस व्यवहार में छल, कपट और शोषण का बोलबाला होता है। जो मनुष्य बाजार से अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं वे बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लुभाने के लिए नहीं, वहाँ भी बाजार सार्थक होता है। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह किस प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है? आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर देखते हैं। बाजार में सभी जाति, धर्म और लिंग के व्यक्ति जाते हैं। सभी जाति, धर्म, लिंग के व्यक्ति जाते हैं। सभी अपने प्रयोजन माने आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं। कोई ग्राहक व बेचक की जाति, धर्म या लिंग नहीं देखता। वहाँ व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। बेचक उसी ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है, जो अधिक सामान खरीदते हैं। इस दृष्टि से बाजार जाति, धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक समरसता की रचना करता है। हम लेखक के इस मत से सहमत हैं क्या कि समाज के अन्य क्षेत्रों में यदाकदा अवरोध दिखाई देते हैं। यथा मंदिरों में कुछ जातियों को पूजा परोक होता है, मुसलमानों में शिया सुन्नियों में की मस्जिद अलग अलग है। ये विभाजन सामाजिक समता को कम करने वाले हैं। इस दृष्टि से बाजार सचमुच सामाजिक समता की रचना करते हैं। तो बच्चों ये इस पाठ का प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। अब आप लोग अगला क्वेश्चन हम देंगे, इसको अपने से लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।